सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू मयंक्स इक्वेशन। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। ये क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर है। पिछले लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया है फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर, जो कि है रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स। अगर आपने पहले के लेक्चर्स नहीं चेक किए हैं तो आप जाकर चेक कर सकते हो, बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर्स हैं और प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं चैनल में। यू कैन गो एंड चेक देयर, plus I will put the links in the description box also. So let us begin with our today's lecture. All right, so linear equation in two variables. Okay, so first things first, we all know what a linear equation is, right? नाइन्थ क्लास में, उससे पहले की भी क्लासेस में आप अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो, इक्वेशंस के बारे में जानते आ रहे हो, तो थोड़ी बहुत आइडिया है इसके बारे में। वी नो दैट पॉलिनोमियल्स में भी हमने डिस्कस किया था, linear polynomials, quadratic polynomials. So linear equations are the equations who have a degree of 1, है ना, जिनकी डिग्री 1 होती है, यानी कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है इक्वेशन में वो 1 होती है। ऑलराइट, तो इन्हें हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो ग्राफ बनता है ना, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज अ straight line. Now second thing comes the number of variables. So a linear equation which is in one variable can be taken as the standard form. Let us take a real example. If I write 2x plus 3 equals to 0. Now this is a linear equation in one variable x. All right, so इसका भी ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। सिमिलरली व्हेन वी गो इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर एक वेरिएबल था हमारे पास x, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 17, है ना। सो नाउ यू कैन सी हियर दे हैव, दिस इक्वेशन हैज टू वेरिएबल्स x एंड y, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऑलराइट, सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज ऑफ दिस फॉर्म: ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहां पर कि a, b एंड c जो है वो रियल नंबर्स हैं और a एंड b आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो a एंड b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि x एंड y दोनों ही वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट होने चाहिए और दोनों की डिग्री एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पावर एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि यस, वी हैव गॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इन हैंड। ऑलराइट, सो इट्स जनरल फॉर्म इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये आप सभी को याद रखना है ना। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म, जहां पर a रिप्रेजेंट करता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, b रिप्रेजेंट करता है कोफिशिएंट ऑफ y एंड c इज आवर कांस्टेंट टर्म। ओके, नाउ let us take for example a linear equation in two variable. Let's say this one: 2x plus 3y is equal to 17. All right, or we can write it as 2x plus 3y minus 17 equals to 0. Now this becomes of this form, है ना। सो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम अपने हिसाब से इसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, सी को LHS एंड RHS के बीच में शिफ्ट किया जा सकता है। सो इफ वी पुट दिस वन एंड लेट्स से इफ वी कीप x is equal to 4 and y is equal to 3. All right, x is equal to 4 and y is equal to 3, then you can see that this equation is satisfied, है ना। 2 into 4 plus 3 into 3 equals to 8 plus 9, and this is equal to 17 equals to RHS. Okay, so this pair of value 4 and 3 of x and y is said to be the solution. All right, now equation है हमारे पास तो इसका solution तो होगा ही। So ये जो pair of values हैं 4 and 3, इनको हम बोलते हैं कि ये हमारे given linear equation in two variables का solution है। Now अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 1 और y की वैल्यू पुट करते हैं 5, तब भी हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेट्स सी, 2 into 1 plus 3 into 5 equals to 2 plus
15 and this is equal to 17. Now again this equation is satisfied. Similarly there can be many values of x and y which can satisfy this given equation, है ना. बट अगर हम चाहें कि कोई एक यूनिक सॉल्यूशन आए इक्वेशन का, है ना, सो वो टू वेरिएबल्स में जब लीनियर इक्वेशन हमारे सामने है तो एक पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए वैसा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाता. ठीक है, उसके लिए हमें ज़रूरत होती है समथिंग व्हाट वी कॉल अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सिस्टम. ठीक है, और इसी सिस्टम को हम जनरल भाषा में बोलते हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. यानी कि जब तक हमारे पास दो इक्वेशंस नहीं होंगे तब तक हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे ना. उसमें भी बहुत सारे कंडीशन हैं. एक सॉल्यूशन आ सकता है, एक से ज़्यादा भी सॉल्यूशन आ सकते हैं, या कोई सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता है पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस का. तो उसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से. ऑलराइट, सो फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू नो दैट what is a linear equation in two variables and what do we mean by a pair of linear equation in two variables. So pair means there are two different equations in the same set of variables which represent a particular scenario. Yes, this is very important. एक particular scenario को represent करना उन दोनों equations के लिए ज़रूरी है, तभी हमारे पास एक unique solution आएगा. Alright, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक इक्वेशन बनाया कि रोनाल्डो और मेसी ने एक ऑनगोइंग फुटबॉल सीरीज में दोनों ने कितने कितने गोल्स किए, दोनों के गोल्स का सम कितना हुआ. ऑलराइट, सो दिस इज वन, लेट्स से टुगेदर दे स्कोर्ड 9 goals or 12 goals or something like that. So let's say x plus y is equal to 12. ये एक इक्वेशन बना हमारा. दूसरा इक्वेशन हमने उठा लिया बीजेपी और टीएमसी के रिसेंट बंगाल इलेक्शंस में कितने सीट्स आए. So let's say it turns out to x plus y is equal to something 5,63,000 or something, any big number, है ना. So these two situations are worlds apart. इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे दोनों इक्वेशंस का कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं आएगा. ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से. सो इस एग्जाम्पल के बाद आई होप कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्चुअली होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है मैथमेटिक्स में, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब है. ऑलराइट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, वी विल बी लुकिंग इनटू इट. सो लेट अस मूव टू एन एग्जाम्पल. सो लेट्स से आपकी परीक्षा चल रही है ना, यू आर गिविंग एन एग्जाम एट योर स्कूल, और उसी वक्त एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट का मैच चल रहा है टीवी पे. ठीक है, आप देख तो पाओगे नहीं, स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑब्वियसली बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो आप लोग, है ना. तो स्कूल में आप एग्ज़ाम देने गए हो और एग्ज़ाम दे करके आप जैसे ही लौटे घर पे, ठीक है, तो आपने देखा कि आपके फेवरेट टीम की जो इनिंग्स है वो पूरी हो चुकी है. फर्स्ट इनिंग्स हैज़ कंप्लीटेड एंड यू आस्क योर फादर. आपके दो बहुत ही फेवरेट प्लेयर्स उस मैच में खेल रहे थे, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. लेट देम बी एनीवन, है ना. सो आपने पूछा कि पापा ए और बी की आज पारी थी, क्या दोनों ने पार्टनरशिप खेली. तो आपके पापा ने कहा यस, बोथ ऑफ देम प्लेड अ पार्टनरशिप टुडे एंड अ गुड पार्टनरशिप इट वाज. सो यू आस्क्ड हिम कि दोनों ने मिलकर कितने रन्स बनाए. ठीक है, सो आपके पापा ने बोला कि अच्छा ठीक है, I will give you a hint. You just tell me how much they scored. So your father told you that A and B together scored 70 runs in a partnership. दोनों ने मिलकर 70 रन्स बनाए एक पार्टनरशिप में. ठीक है, आपने जल्दी से अपना बस्ता फेंका, मैथ्स का एग्जाम देकर के आ रहे हो, आपका स्पिरिट्स वैसे ही बहुत हाई है, आप चले गए अपने रूम में. ठीक है, आप चले गए अपने रूम में और आपने बनाना शुरू किया एक इक्वेशन. आपने कहा लेट द रन्स स्कोर्ड बाय ए बी एक्स एंड द रन्स स्कोर्ड बाय बी बी वाई. सो ए ने एक्स रन से स्कोर किए, बी ने वाई रन से स्कोर किए. सो आपका इक्वेशन जो बनेगा दैट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 70. ये था आपका फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है,
अब आप सोच में पड़ गए कि इसमें तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अगर ए ने 10 रन बनाए होंगे तो बी ने 60 रन बनाए होंगे, ए ने अगर 50 बनाए होंगे तो बी ने 20 बनाए होंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, आपने सोचा क्या करें क्या करें, आपने डिसाइड किया कि इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ना इक्वेशंस का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पॉलिनोमियल्स के केस में। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ हम वैसा ही काम करने वाले हैं। ऑल राइट, so let's first build a graph paper for ourselves. Okay, so now we are done. आपने शुरू की प्लॉटिंग, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना शुरू किया है ना। so first of all you put certain values here. this is 0. x axis पर आपने दिखाया runs scored by a and y axis पे आपने दिखाया runs scored by b. ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू हो गई और ये y की वैल्यू हो गई। अब आपको चाहिए यहाँ पे वैल्यूज। सपोज करो हमने यहाँ पे स्केल रखा है 10 10 का, राइट। दिस इज 10 20 30 40 50 60 70 80 and so on, and here also it is 10 20 30 40 50 60 70 80 and so on. so अब आपको x एंड y की वैल्यूज़ चाहिए। सबसे आसान तरीका होता है, एक बार x की वैल्यू 0 रख लो। तो x की वैल्यू अगर आपने 0 रखी तो y की वैल्यू आपकी आएगी 70, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू आपकी आएगी 70। ऑलराइट, सिंपल। अब आपने क्या करना है, आपने बस पॉइंट्स प्लॉट करना। ओके, so start plotting the point. First set of point is 0 70, so 0 70 will be here on the y axis and 70 0 will be here on the x axis. This is x axis, this is y axis. अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, है ना, और बन करके तैयार हो जाएगा हमारा इक्वेशन का लाइन। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। अच्छा, ग्राफ्स के बारे में एक और खास बात ये है ना कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है उस पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लाइन आया, ये लाइन आया ऑफ द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 का। अब इस पर आप कोई भी पॉइंट उठा लो, फॉर एग्जांपल देखो ये एक पॉइंट मैंने लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 30 एंड 40। ओके, 30 एंड 40। सो 30 एंड 40 अगर आप यहाँ x और y की वैल्यू पुट करते हो तो आप देखोगे कि इक्वेशन सेटिस्फाइड है। 30 प्लस 40 इज 70। सेम गोज फॉर हियर, you see 10 and 60, है ना। this also satisfies the equation 10 plus 60 is 70 and so on। इस पे जो भी आप पॉइंट लोगे उसका सम 70 ही आएगा। ऑलराइट, सो आप यहाँ सोच में पड़ गए कि यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, है ना। ठीक है, सो यू आर इन फिफ्थ ईयर। ठीक है, सो लेट्स से आप यहाँ पड़ गए चक्कर में। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो क्या किया जाए। यू अगेन रश टू योर फादर एंड यू टोल्ड हिम, पापा आपने जो इक्वेशन दिया था उससे तो एक लाइन बना बट उस पर कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ नहीं रहा आपके गिवन सिचुएशन का। देन योर फादर अगेन टेल्स यू, अच्छा ठीक है चलो एक और हिंट दे रहा हूँ, अगर ए ने जितने रन स्कोर किए हैं उसका दुगना स्कोर करता और बी ने भी जितने स्कोर किए हैं उसका भी दुगना स्कोर करता, तब दोनों के रन्स का सम होता 140। आप दौड़ करके आए, अरे चलो दूसरा इक्वेशन मिल गया। सो यू बिल्ड अ इक्वेशन एज टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। ओके, अब यहाँ पर आप वैल्यूज प्लॉट करना शुरू करोगे। नॉट 70, इट शुड बी 140, है ना। 140 सम होगा ना।
x का अगर को आप 0 रखते हो तो आप देखते हो कि y की वैल्यू आ रही है 70, और y की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो x की वैल्यू आएगी 140/2, दैट इज 70। नाउ यू आर अगेन इन अ फेस्ट। अब आप देख रहे हो कि ये जो मेरा इक्वेशन है पॉइंट्स के वैल्यूज, ये तो इसी के बराबर है ना। अब आप हो जाओगे परेशान, क्योंकि आप दोबारा इसका लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तो कोइंसाइडिंग लाइन होगा, सेम ही लाइन बनेगा ना ग्राफ पे। तो आप फिर से जाओगे पापा के पास, और आपके पापा बैठ करके हंस रहे हैं, ही इज हैविंग फन, इट्स टीजिंग अ मैथ्स स्टूडेंट बेसिकली, है ना। सो नाउ यू गो टू हिम एंड टेल हिम, पापा आपने जो इक्वेशन दिया था वो गलत था, वो तो सेम ही इक्वेशन है। पापा ने कहा कहाँ सेम इक्वेशन है, दिखाओ। सो आप उन्हें दिखाओगे। Your dad will say it is 2x plus 2y is equal to 140. First equation is x plus y is equal to 70. Then how is it possible? ठीक है, आप बोलोगे कि आप मुझे कोई और हिंट दो, मैं अपना हिसाब किताब करके निकाल लूंगा। पता तो करना है किसने कितना रन स्कोर किया। So he gives you another equation and he tells that, अच्छा चलो इसे मैं सुधार देता हूँ। x ने जितना रन स्कोर किया अगर उसका दुगना स्कोर करता है, और बी ने जितना स्कोर किया उसका वो भी अगर दुगना स्कोर करता, तो दोनों के रन्स का सम एक्चुअली 140 नहीं 160 आएगा, या 120 आएगा। लेट्स टेक अ स्मॉलर वैल्यू। ही सेड इट विल कम डाउन टू 120। सो इससे ओके, चलो फिर से ट्राई करते हैं। सो यू बिल्ड अप एन अनदर इक्वेशन, 2 times the runs scored by A plus 2 times the runs scored by B comes down to 120. Now you start plotting. आप x इज इक्वल टू रखते हो 0, तो y की वैल्यू आपकी आ जाती है 60, और y की वैल्यू अगर रखते हो 0 तो x की वैल्यू आ जाती है 60। अब आपके पास 2 पॉइंट है, थोड़ा सा होप जागा आपका, है ना। और आपने फिर से करना शुरू किया प्लॉट अपना लाइन, ठीक है। सो व्हेन यू स्टार्टेड प्लॉटिंग, फर्स्ट पॉइंट इज 0, 60. So 0, 60 is going to be here, and second point is 60, 0. Okay, 0, 60 and 60, 0. Now when you connect these two dots, you are in another problem. अब आप देख रहे हो कि ये जो दोनों इक्वेशंस की मेरी लाइन बन रही है, ये दोनों की दोनों पैरेलल है ना, यानी कि दोनों इक्वेशंस की लाइन कहीं भी मिलने वाली है नहीं, ठीक है। सो दिस इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 120। ये दूसरे इक्वेशन का लाइन है, ये पहले इक्वेशन का लाइन है, एंड यू आर सीइंग हियर दैट बोथ ऑफ देम आर पैरेलल, है ना, कहीं भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, कोई भी एक कॉमन सिनेरियो आपको मिल नहीं रहा है। यू अगेन वेंट टू योर फादर एंड यू आस्क्ड हिम सिंसियरली दिस टाइम दैट डैड, यू हैव प्लेड विथ मी एनफ, प्लीज गिव मी समथिंग of some value, some meaning, and or you tell me the scores itself. So your dad says okay, I will stop playing with you, और मैं आपको दूंगा एक और इक्वेशन। Now he tells you that if x scored or A scored twice the number of runs that he scored actually, यानी कि 2x, and if you added the score of B, that is y, to it, then you get a sum 90. Okay, तब आप जाओगे फिर से रूम में, इस बार आपकी उम्मीद कम है, एंड यू स्टार्ट प्लॉटिंग अ ग्राफ। आपने लिया सपोज x ने रन स्कोर किए 10, तो y का स्कोर आपका आएगा 70। x ने अगर स्कोर किए होंगे 30, तो y का स्कोर भी आएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, ठीक है। वैल्यूज पुट करके आप चेक कर सकते हो यहाँ। नाउ आपके पास 2 पॉइंट आ गए, 10, 70 एंड 30, 30। तो आप फिर से गए ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पेपर को थोड़ा सा साफ किया, और आपने शुरू की प्लॉटिंग अपने लाइंस की, ठीक है। सो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 1070। सो 1070 इज गोइंग टू बी हियर, दिस इज 1070, एंड सेकंड पॉइंट इज 30, 30। सो 30, 30 इज गोइंग टू बी हियर, है ना। अब 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को अब मिला, ठीक है। अब जो ओरिजिनल इक्वेशन का आपका लाइन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 वाला,
और ये जो लास्ट इक्वेशन का लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 वाला, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, है ना। और ये पॉइंट कौन सा है, यू सी हियर, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 20 एंड 50, और यही होगा आपका इस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ यू गो एंड आस्क योर डैड कि पापा क्या ए ने 20 रन्स बनाए थे और बी ने 50 रन्स बनाए थे, then your dad will say yes, the puzzle is solved, now you go and be happy. All right, so आपका puzzle solve हो चुका है. So the first player had scored 20 runs and the second player had scored 50 runs. Now this is what we mean by simultaneous system of linear equations, all right, or a pair of linear equation in two variables. So ऐसे दो equations जो कि एक particular सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हो. नाउ यहाँ रन्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी हर इक्वेशन में. तो हमारा जो मदर इक्वेशन था ये वाला, और इसको सपोर्ट करने वाला एक ऐसा इक्वेशन मिला दूसरा जो कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दे रहा है हमें, है ना. बाकी इक्वेशंस के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा था. जैसे ये दोनों इक्वेशंस की जो लाइन थी वो कोइंसाइडिंग थी. फर्स्ट एंड थर्ड की जो लाइन थी ये दोनों पैरेलल थी, ऑलराइट. एंड फर्स्ट एंड फोर्थ की जो लाइन थी ये इंटरसेक्टिंग थी. ठीक है, तो जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का. ऑलराइट, जहां पे लाइंस पैरेलल होती हैं उन दोनों इक्वेशन का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन हमारा आएगा नहीं, क्योंकि वो दोनों लाइंस कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगी नहीं. सो दिस इज वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ सॉल्यूशन टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. उसी तरह से अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रही हैं, यानी कि दोनों के दोनों इक्वेशन मैथमेटिकली सेम है, यानी कि दोनों का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा. एक लाइन जो इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती है दोनों साइड में, दूसरी लाइन जो उसी के ऊपर कोइंसिडेंट है, तो दोनों के लिए जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे कॉमन है, और हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि हमारा फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन के केस में हो रहा था, है ना. सो these three types of relationships exist when you have a pair of linear equation in two variables. Now in इस relationship का ना कुछ डायरेक्ट संबंध है हमारा इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं x एंड y के, और कांस्टेंट टर्म जो होता है यानी कि a, b एंड c के साथ. ऑलराइट, सो यही अपने चार इक्वेशन को हम लेकर के इस रिलेशन को समझेंगे. ठीक है, 1 2 3 एंड 4. सो फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारा, ये हमारा मदर इक्वेशन है, इसी से हम बाकी तीनों को रिलेट करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स राइट डाउन आवर फर्स्ट इक्वेशन. सो द फर्स्ट इक्वेशन वाज x प्लस वाई इक्वल्स टू 70. ओके, सो x प्लस वाई हमारा 70 था. यहाँ पे अगर a की वैल्यू आप लिखो, a इज इक्वल टू 1, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और c की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -70. -70 क्यों होगी, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो c अभी RHS में है, इसको LHS में लाना होगा, दैट्स वाई. सो इसको हम मान लेते हैं a1, इसको b1 और इसको c1. इसको कंपेयर करते हैं अपने 2 नंबर के इक्वेशन के साथ, विच वॉज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 140. यहाँ पर जो a की वैल्यू है इसको a2 मान लेते हैं. a2 इज 2, b2 इज 2 एंड c2 इज -140. ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस के लाइन कैसे थे हमारे, पैरेलल, सॉरी कोइंसिडेंट, इट वाज कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर आ रहा था, है ना. तो ऐसा सिचुएशन में जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है हमारा, दैट विल बी इनफाइनाइट. वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, और ऐसे इक्वेशंस के पेयर को हम कहते हैं डिपेंडेंट. ऑलराइट, दीज आर डिपेंडेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. नाउ इनके बीच का रिलेशनशिप देखते हैं क्या होता है. अगर हम a1 और a2 का रेशियो, b1 एंड b2 का रेशियो और c1 और c2 के रेशियो को कंपेयर करें, सो व्हाट डू वी गेट, a1 बाय a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 बाय c2
is equal to minus 70 by minus 140 and that is equal to 1 by 2, है ना। सो ये एक यूनिक रिलेशनशिप बनता है अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ एक्स का रेशियो दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट ऑफ वाई के रेशियो के बराबर हो और ये दोनों बराबर हो दोनों इक्वेशंस के कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। दैट इज for two equations to be coincident, if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, then the lines will be parallel, ठीक है। equations will have infinite solution and we call them dependent equations. Alright, so both equations are dependent on each other. इनके बीच में कोई भी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों की लाइंस coincide करेंगी if a1 by a2 is equal to b1 by b2 and this is equal to c1 by c2. Alright, now let's move on to our सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के साथ भी अब रिलेशन देख लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा मदर इक्वेशन है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, है ना। सो फर्स्ट कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड था। ऑलराइट, नाउ सी आवर थर्ड इक्वेशन वाज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। तो यहाँ a2 की वैल्यू हो जाएगी 2, b2 की वैल्यू हो जाएगी 2 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 120। ऑलराइट, सो अगर हम यहाँ पे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ये रेशियोज को अगर हम चेक करें तो व्हाट डू वी सी हियर, a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 by 2, but c1 by c2 is equal to minus 70 by minus 120. Now if you see here, this ratio is actually equal to 7 by 12. और यहाँ पे हमें लाइंस कैसे मिले थे? If you remember, the lines were parallel. ठीक है, parallel lines, no solution, और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं inconsistent pair. फर्स्ट वन वॉज डिपेंडेंट पेयर एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट वन। तो सेकंड क्राइटेरिया हमें मिलता है अ पेयर ऑफ इक्वेशंस वेयर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. Then such equation will have parallel lines, no solution, and they are known as inconsistent pair. Okay, so this is our second criteria. Now moving on to the last equation जहां पर कि हमें solution मिल गया था। Right, so if you go for that you will see that the last equation was 2x plus y is equal to 90। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 1, c2 की वैल्यू है माइनस 90। सो इफ यू सी a1 बाई a2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज इक्वल टू 1 बाई 1। अब इन दोनों को हम देख रहे हैं कि दीज टू आर नॉट इक्वल, है ना। तो इससे आगे हमें और चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, अगर ये क्राइटेरिया हमें फुलफिल्ड मिलता है that a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then यहाँ पे लाइंस कैसी बनी थी, इंटरसेक्टिंग, बोथ वेर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट 2050, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और हमें क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स एंड वाई की वो वैल्यू जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन वैसी वैल्यू होती है एक्स एंड वाई की जो कि दोनों के दोनों इक्वेशन को साथ में सेटिस्फाई करे।
तभी वो कहलाते हैं साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि किसी एक सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि 2050 वाला जो सिनेरियो था, ये हमारे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा था, है ना। ए ने बनाए थे 20 रन्स एंड बी ने बनाए थे 50 रन्स, तो ये हमारा इस सिचुएशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो वी गेट इंटरसेक्टिंग लाइन्स हियर। ऑलराइट, सो ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं अ कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, सो ये तीन क्राइटेरियाज हैं। तो आप जब भी दो इक्वेशंस आपके पास आए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, इफ यू गेट टू इक्वेशंस, व्हाट विल यू डू, यू विल स्टार्ट कंपेयरिंग देयर कोफिशिएंट्स। सबसे पहले क्या चेक करोगे, a1/a2 एंड b1/b2 का रेशियो। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर इनको आप कंपेयर करोगे c1/c2 से। अगर c1/c2 a1/a2 एंड b1/b2 के बराबर है तो फिर हमें मिलेगा डिपेंडेंट लाइंस, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस। एसेंशियली बोथ द इक्वेशंस आर द सेम, रेशियो वहां बराबर है ना। तो वहां इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगी, लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर, एक के ऊपर एक लाइंस बनेंगी, देयर इज नो डिफरेंस, है ना। डिपेंडेंट, और यहाँ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट। सेकंड केस जो होता है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं है, तो वैसे केस में जो हमारा इक्वेशन होगा, लाइंस हमारी बनेंगी पैरेलल। ठीक है, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगी, लेकिन एक दूसरे से कुछ दूरी पर होंगी, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। वी विल हैव जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि लाइंस कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, दोनों का एक दूसरे से कुछ लेना देना है ही नहीं, कोई एक पर्टिकुलर सिनेरियो मिलेगा ही नहीं, है ना। एक्स एंड वाई ने क्या रन बनाए हमें पता ही नहीं चलेगा उस पर्टिकुलर मैच में। हो सकता है दोनों इक्वेशंस में जो डेटा हो वो दो अलग अलग मैचेस का हो, हू नोज, है ना। सो ऐसे सिचुएशन में हमारी लाइंस बनेंगी पैरेलल, और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट पेयर इट इज बेसिकली। और यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं 0। और जो थर्ड क्राइटेरिया है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो आपको वहीं रुक जाना है, उससे आगे और चेक करने की जरूरत नहीं है। आप साफ तौर पे बता सकते हो कि दीज आर कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, और इसका वन यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो कोई भी दो पेयर, एक पेयर ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जहां पर कि दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में, तो वैसे केसेस में आपको यही तीन रिलेशनशिप्स चेक करने हैं, और ये चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि किस पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलेगा या किसका नहीं निकलेगा, जैसा कि हमारा यहाँ पर हुआ था। और हमें दो लाइंस मिले थे, फर्स्ट वॉज दिस वन एंड सेकंड वाज दिस वन। ठीक है, ये दोनों के दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे इस पॉइंट पे 2050 पे, एंड 2050 वाज आवर सॉल्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर मैच। उस पर्टिकुलर मैच के सिनेरियो को रिप्रेजेंट कर रहा था ये दोनों इक्वेशन, और वहां से हमें सॉल्यूशन मिल गया। सो आई होप दैट दिस क्लियर्स हाउ टू प्लॉट ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है लीनियर इक्वेशन का, और कोफिशिएंट्स के रेशियो के साथ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन का क्या रिलेशन होता है। ऑलराइट, सो दीज वेर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आई होप इट हैज़ हेल्प्ड यू। एंड अगली एक लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को। सो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़िए, प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट विल बी अ बिग हेल्प टू मी। एंड अगली लेक्चर आने तक पढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।